आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अपराध पर अखिलेश्वर करुणावरुणाल्य कल्पतरु त्रिंदित विंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण की बालमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आप सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधु मेरे कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस व्यासपीठ से करता हूं। भगवान सदैव आपके हृदय में इसी तरह से बसे रहे, इसी तरह की आप सभी के अंदर लगन भगवान की लगी रहे। आज सप्तम दिवस है इस कथा का। कलश की यात्रा से लेकर चले तो आज अष्टम दिवस है। आज के बाद ये गोपाल जी से दर्शन नहीं देंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। बहुत खुश है मेरा गोपाल आप सभी के बीच में, बहुत खुश है। अपने आप को भी मैं भाग्यशाली समझता हूं कि ये मेरे साथ है, क्योंकि जब मेरे ये साथ है तो आप सब मेरे साथ हैं। अगर मैं इनको लेके नहीं आता मुझे कोई पूछता भी नहीं आता। ये इन्हीं की भक्ति है, इन्हीं की श्रद्धा है। आप सभी का बहुत सुंदर भाव है। यहाँ पे पता नहीं लगा कि हमने 8 दिन बिता दिए हैं आप सभी के बीच में। पर जीवन में जहां मिलन है वहां बिछोड़ा तो होगा ही। दुख मत करना जाने का, फिर आएंगे जब भगवान चाहेगा, है? तभी तो कहते हैं ना, चलो आइए। भगवान मन और वाणी को भी शुद्ध करते हैं। जाना सबको पड़ेगा भाई। आज हम भी जाएंगे, हैं? पर फिर से आएंगे। आना जाना तो लगा रहेगा। तो आइए। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। यादें छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पर आप सभी के लिए। तो जीवन में मौका मिला है, तो आइए श्री राधा रानी का आसरा लेकर जो है आज के भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। सभी तालियों के साथ। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सभी प्रेम से गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी को पता है कल आपने कथा श्रवण की थी, कहां तक पहुंची थी कथा? है किसी को पता? अच्छा श्रोता है आप लोग, आपको पता है हमने धूमधाम से कल शादी ब्याह में भाई खूब जलेबियां खाई, खूब पूड़े खाए। मेरे ख्याल में चलो अच्छी बात है, भगवान की शादी में कोई कोई खिला सकता है, सब नहीं खा सकते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान का विवाह कल इस प्रांगण में हुआ रुक्मणी मैया के साथ। आप सभी को पता है भगवान जी के बहुत ब्याह हुए हैं। कितने ब्याह हुए हैं? कितने हुए? 16,110 पक्का 16,108 ब्याह हुए। बहुत ज्ञानी है तभी बोलता हूं आपको, मुझे नहीं पता था, आप लोगों ने बताया मुझे। मैं तो 10 सोच के चला हुआ था, पर आपने बताया 8 है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो भगवान जी के 16,108 विवाह होते हैं। सभी को पता है परीक्षित को सुखदेव महाराज जी कथा का श्रवण करवा रहे हैं। परीक्षित जब जब सुखदेव महाराज जी कुछ बोलते हैं, परीक्षित आंखें बंद करके उसी की झांकी का ध्यान करता है और साक्षात वही झांकी परीक्षित के आगे आ रही है। और मुझे लग रहा है आप सभी भी भगवान के उसी प्रकार से दर्शन कर रहे हो। जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उसी तरह से आप अपने मन में उस झांकी को बसा रहे होंगे, तभी आपका भाव इतना है। आंखों से आंसू निकलना साधारण बात नहीं है भाई, पर मैंने यहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जिसकी आंखें एक दिन भी नहीं आंसू निकला हो। क्योंकि आप निष्काम पाप, कोई पाप नहीं है आपके मन में, तभी रो सकता है, दिल से नहीं रो सकता। ऐसे जोर लगा लो रोने का, झूठा ढोंग जितना मर्जी कर लो उसका कोई फायदा नहीं है। औरों के पास जितने मर्जी रो लो कोई फायदा नहीं है, पर इसके दरबार के पास आकर जो रो लिया ना, सोचना जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो गए हमारे।
नहीं है साधारण बात इनके सामने रोना। तो आप लोगों के अंदर वही झांकी, आप उस झांकी का दर्शन करते हो, तभी आपकी आंखें गीली होती है। मैं भी करता हूं उसका दर्शन, जब जब कुछ बोलने का, शब्द का मन करता है, तब तब उसी की झांकी सामने आती है। और मैं तो इसी को कथा सुना रहा हूं, आपको नहीं सुना रहा हूं। आपको जो है मैं कृष्ण भगवान समझकर कथा सुना रहा हूं कि आपकी ही कथा है। अगर कहीं गलती भी हो जाए तो भी क्षमा करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि गलतियां नहीं होती। मैं तो पहली बार कर रहा हूं। एक पंडित जी थे, बड़े भारी पूजा कर रहे हैं भगवान की, बहुत पूजा करते हैं। एक माता ही, उसके साथ छोटा सा बच्चा था, 6 वर्ष का बच्चा है, अभी अभी स्कूल जाने लगा है, सीखने लगा है। रोज जाती है माता अपने बेटे को साथ में लेके, पंडित जी बड़े सुंदर भाव से पूजा करवाते हैं उनकी। एक दिन वो बच्चा अकेले आ गया, पंडित जी को नहीं बोला। मूर्ति के आगे जो है ना, भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहा है, कुछ बड़बड़ा रहा है वहां पर। पंडित जी आए, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पर, है तुझे क्या प्रार्थना प्रार्थना आती है कुछ, जो तू भगवान से क्या बोल रहा है यहाँ पर। क्या सुंदर उत्तर दिया उस बच्चे ने, सुनोगे, आंखों से आंसू निकल जाएंगे सुनकर। कहता है, पंडित जी मैं कुछ नहीं जानता, पर मैं माँ के साथ आया हूं हर बार। मुझे लगता है इसके पास कुछ ना कुछ, आपके जब शब्द सुनता था तो मुझे ये नहीं पता कि आप क्या बोलते हो। बस मैं आज खुद ही आ गया, मेरा मन किया कि मैं भगवान को अपनी प्रार्थना सुनाऊं, पर मुझे पंडित जी कुछ नहीं आता। अभी मास्टर जी ने सिर्फ वर्णमाला सिखाई है, छोटा बड़ा, मैं वो सुना दी इनको 3 बार। कहते भगवान जी जो सुंदर अक्षर आपको लगे वो चुन लेना, मुझे अभी इतना ही आता है? देखो भाव उस बच्चे का, मुझे कुछ नहीं आता, बस छोटा बड़ा क ख ग का है मुझे। मास्टर जी ने पूरी वर्णमाला सुना दी भगवान के पास। जो शब्द आपको अच्छा लगता है आपकी पूजा के लिए, आप वही शब्द लीजिए प्रभु, और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, बस इतना कहा। देखो ऐसा होता है भाव, इसे बोलते हैं भाव। जरूरी नहीं कि संस्कृत में मंत्र बोल के भगवान प्रसन्न होते हैं, कि आप देव भाषा नहीं जानते तो आपसे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं, वो ऐसा नहीं है। सिर्फ भाव को बनाओ अपने, है ना, वही भाव आपको परली पार ले जाएगा। तो भगवान जी का विवाह रुक्मणी मैया के साथ हुआ है। परीक्षित पूछ रहा है, महाराज ये तो एक ही विवाह हुआ, आगे के विवाह भी सुनाइए कुछ। आज अंतिम दिवस है, आज मरने का भी दिन है परीक्षित का, आज उसकी गति सदगति होगी। पर अभी परीक्षित नहीं जानता इस बात को कि क्या होगा मेरे साथ। परीक्षित क्या, हम कोई नहीं जानते कि जब अंत समय आएगा तो हमारी क्या दुर्गति होगी, कोई नहीं जानता। परंतु अगर हर समय उस परमात्मा का नाम जीवा पर होगा तो क्या बता अंत समय में निकल जाए राम मुख से, कृष्ण निकल जाए। तभी तो कहा है, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा, ओ यूं बीते जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। हरि बोल।
पल पल में निहारूं नैनों की खिड़की से। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारो डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा प्यार हो सत्कार हो प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा सुख भी हो सारे और प्यार हो इशारा सुख भी हो सारे और याद हो इशारा ओ आत्मा पर तेरा ही डेरा ओ आत्मा पर तेरा ही डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा 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 यूं बीत जाए जीवन बस ऐसे। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं परीक्षित मैं तुझे बड़े अच्छे ढंग से सुनाऊंगा। भगवान जी के 16,108 विवाह होते हैं। सबसे पहला विवाह तुझे पता है रुक्मिणी मैया के साथ होता है भगवान जी का। उसके बाद दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस किस तरह से हुआ है क्योंकि समय नहीं है। अगर मैं इतना बताने लगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो माफी दीजिए। आगे समय आएगा और जल्दी आ रहा है समय है। हम सबका भाव है, आप सबका भाव देखकर दिनेश चाचा जी ही नाम है और साथ में इनके हस्बैंड, साथ में करुणा याद आ रहा है, और किरण दीदी, रेशमा, रितु और भी पता नहीं, और सोना तो हर जगह ही है, उसका नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं। इन सबका भाव बना है। फिर से कथा का बोलिए सच्चे दरबार की क्या भाव बना है। कैसा लगता है हमने भगवान का जन्म यहाँ पर मना दिया है। अब जन्माष्टमी पर भी हम भगवान का जन्म मना सके यहाँ पर। क्या आप सभी साथ देंगे इनका? देंगे? दूसरी बार इससे भी अच्छा भगवान का पंडाल होना चाहिए, अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, ये नहीं बोलता, पर हमें इतना समय नहीं मिला तैयारी करने का। अब तो हमारे पास 8 महीने हैं। सितंबर में है इस बार जन्माष्टमी, सितंबर के पहले हफ्ते में।
पहले हफ्ते में है जन्माष्टमी। तो भगवान जी का जन्म हम इस कथा के बीच में, जिस दिन जन्माष्टमी होगी उसी दिन भगवान का जन्म करेंगे कथा के माध्यम से। पर आप लोगों का सहयोग चाहिए ही नहीं, इस बार थोड़ा कम सहयोग मिला। अगली बार बिल्कुल एकजुट होकर जो है भगवान को बुलाना अपने घर में। इसी प्रकार से प्रेम से कथा करेंगे और श्रवण करेंगे, 7-8 दिन इसके साथ रहेंगे। बस एक ही बात कहेंगे, क्या कहेंगे? हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। सभी कहेंगे बड़े भाव से। ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे जय हो। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम्हें वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। तुम्हें वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। फिर क्या होगा? इसी तरह से मिलेंगे इसके दरबार में। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। सभी भाव से तुम चंदनी बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदनी बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदनी बनो मैं पानी बनो। चंदन बनो मैं पानी बनो। भाग मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तो बोलो भाई, आप सब राजी हैं कथा के लिए अगले वर्ष? चाची जी खड़े होके देख लो एक बार, सभी को देख लो लोग कैसे हाथ खड़े कर रहे हैं। मैंने नहीं बोला खड़े हाथ करने को इनको, पर ये कर रहे हैं, हम साथ हैं।
कोई बात नहीं, पैसे की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ साथ देना, बस हाथ से हाथ मिलाकर चलना, तब कोई बड़ी बात नहीं है। इतने आदमी हैं, अगर आप हजार हजार रुपए भी डालते हैं लाखों करोड़ों रुपए हो जाएंगे। इतनी जनसंख्या है आप सभी की, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर किसी एक के ऊपर वजन पड़ गया तो बहुत मुश्किल है। ये आसान बात नहीं है लेके आना, इनको बहुत सेवा करनी पड़ती है। पर इन देवियों ने, इन शक्तियों ने बहुत सेवा की है। और अरुणा के ससुर जी, जीवन में बहुत बुजुर्ग देखे हैं पर उनकी तरह नहीं देखा कोई भाई है, बिल्कुल शांत स्वभाव। एक बार जरा जोरदार तालियां उनके लिए। ऐसे बुजुर्ग बहुत पुण्यों से मिलते हैं। सदैव आप सभी भी याद रखना, बहुत सेवा करती है अरुणा अपने ससुर की, देखा है मैंने। मेरे से तो मिलने तक नहीं आए कि पंडित जी कहीं परेशान ना हो जाए, ये भाव है उनके अंदर। मेरे रूम तक नहीं आया, जबकि मैं उनके ही घर में था, पर उनका ये भाव मेरी वजह से ऐसा नहीं हो कहीं तंगी हो उन्हें, इतने सुंदर भाव है। सुबह मिलते थे मुझे 5 बजे, छत के ऊपर घूम रहे थे, आज भी कल भी रोज घूमते थे। बस राधे राधे बोलते हैं, कभी और नहीं बोलते। बहुत सुंदर स्वभाव है। ऐसे बुजुर्गों को मैं व्यासपीठ से भी नमन करता हूँ। सबको ऐसे बुजुर्ग हो, और बुजुर्गों की जब तक आशीर्वाद ना मिले ना, तब तक ये कार्य सफल नहीं हो सकते। मैं कथा के माध्यम से भी बता देता हूँ। इस बार जो भक्तजन नहीं जुड़ पाए ना इस कथा से, अगली बार आप सबसे आगे हो ना। इसमें वेर द्वेष मत करना, कभी भी मत रखना वेर द्वेष। जब चाची जी मुझे फोन करती थी ना, बोलती थी, कहते 1-2 आदमी हैं गुरुजी, पंडित जी, थोड़ा सा वो चिंता में है कि ठंड ज्यादा है, बस ये भाव था उनका। बस ये चिंता है मेरे को कि शायद वो इस वजह से शायद हमें बोल रहे हैं कि थोड़ा आगे करना। पर मेरा कन्हैया ने जब लड़ी पकड़ ली ना एक बार, ये नहीं रुकेगा फिर, चाहे ठंड हो, बर्फ ही क्यों ना पड़ जाती यहाँ पे, इसने तो यहाँ पहुंचना ही था। मैंने तो बोल दिया, जब तेरी इच्छा होगी तब चलना मोहरी में, उससे पहले मत जाना भाई। और देखो इसकी महिमा, कितना मौसम खराब हुआ कथा के बीच में, पर भगवान ने कभी कथा में दिक्कत ना आने दी है। बारिश भी की तो रात को करी जब कोई नहीं था पंडाल में। ऐसे ऐसे चमत्कार हैं इसके। तो भगवान तो हर चीज से बचाने वाला है, तभी तो किसी ने कहा है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वही है मारने वाला भी और बचाने वाला भी। इसलिए कहता हूं, अब ऐसी गलती मत करना जैसी इस बार हुई है कि अभी थोड़ी ठंड है, अरे इसको ठंड गर्मी कुछ नहीं, ये तो पता ही नहीं चलने देगा आपको कि हम बैठे कहां पे, ऐसे फूलों के ऊपर रखता है ये है। हमने तो शिमला तक में कथा की है बर्फ के टाइम में, किसी और के साथ की है, मैंने तो नहीं की है। आप सभी को पता है, मैं पहली बार कर रहा हूं। मैं तो एक किसान का बेटा हूं जो हल चलाना जानता है, किसान का बेटा हूं मैं, मेहनत करके खाना जानता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। तो सब जुड़ना इस कथा के साथ। अब मौका अच्छा है, अब मत गवाना। कहीं बोलेंगे महाराज बरसात है इस वक्त हम नहीं करवाएंगे। अच्छी व्यवस्था बनाना, बरसात तो चलती रहेगी पर जन्माष्टमी नहीं मिलेगी किसी को। सुनाया था ना मैंने दिल्ली की घटना आप सभी को, भगत के बस में है भगवान है, धड़कता है दिल इसके अंदर, इसको पता है हर भक्त का। द्वेष भाव से मत बैठना, पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। ये सबको देख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोली हुई है इसने, देख लेना। सब मिलके करना है, सब अच्छे से। मैं अगली इस कथा के लिए यहीं से अनाउंसमेंट कर देता हूं, मेरी सबसे पहले राशि होगी 5100 रुपए मैं इस कथा के लिए दूंगा भाई।
सार्वजनिक कथा होगी, किसी एक की पर्सनल नहीं होगी। 5100 रुपए मेरी तरफ से होंगे इस भागवत के लिए, और अगर इन लोगों की इच्छा हुई तो एक भंडारा भी मेरी तरफ से होगा। इस बार इन्होंने मुझे बिल्कुल साइड कर दिया मैंने इनको कहा था मेरे पास आना, मैंने इस कथा के लिए बोला है आपको, जितना हो पाएगा मैं करूंगा। पर आप लोगों की इतनी मेहनत थी, इतने आप लोगों ने पैसे दिए इस कथा के लिए कि कथा करवाने के बाद भी भगवान ने बहुत कुछ बचा भी दिए। बोलिए सच्चे दरबार की। मैं बोलता था किरण दीदी को, दीदी समय आने दो, कथा करवा के तो देखो, है? दीदी बोलती कोई बात नहीं भैया, अब नहीं होगा, बचेगा कुछ नहीं, हम अगर कम भी पड़ेगा हम अपने पास से ले आएंगे। चाची जी और चाचा जी हैं, ये दोनों आए रात को कमरे में, कहते इतना दिया है भगवान ने, हम इसके नहीं थे इस लायक, पर हमारे को ये पता नहीं है ये कहां से दे रहा है, क्या कर रहा है, ये इसी की कृपा है। और इनके अंदर इतनी भक्ति देखी है। इस कथा के बीच में इनके भाई एक्सपायर हुए, छोटी बात नहीं है। कालका में वहां नहीं रुके, भगवान की कथा में पहुंचे हुए हैं आप सभी के पास। देखो इस मां की भक्ति। अपने भाई को नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए गए, 1-2 दिन के लिए। बहुत गूढ़ा प्रेम होता है भाई बहन का, है? इनको कथा प्यारी लगी, भाई से इतना प्यार था इनका, मैं ये नहीं बोलता, पर शायद भगवान से ज्यादा था, इसलिए कथा में बैठे ही है। धन्य है ऐसी बहन। यही प्रार्थना करूंगा कि इनके भाई को सदगति दे भगवान, सदैव अपने चरणों में रखना। धन्य है। ऐसी बहन सबको दे भगवान। ऐसा भाव सदैव इनका बना रहे भगवान के प्रति। ऐसे नहीं देता, बहुत परीक्षा लेता है वो। देखो भगवान ने क्या परीक्षा ली। उधर भाई को हो गया, यहाँ कथा चली है, भगवान देख रहे हैं, देख अब तू क्या करती है, भाई को चुनती है या मुझे चुनता है? मेरे पास आए, क्या करूं पंडित जी, जाऊं मैं या नहीं जाऊं? मेरे से पूछ रहे फिर भी। अरे अगर मैं भी इनकी जगह होता है, पंडित जी कुछ नहीं, पहले वहां देखूं जाकर, पर नहीं, पहले मेरे पास आए। मैंने कहा आप जाओ, पहले वो कार्य संभालो, ये हम हैं यहाँ पर, हम हैं यहाँ पर, हम संभालेंगे। ये जानता है जिसके ऊपर बीतती है। कोई कोई इस दुख को झेल सकता है, पर भगवान इनको दुख झेलने की शक्ति दे। ऐसी देवी मैंने पहली बार देखी है, और पहली कथा में ही मेरे साथ ऐसी घटना हो गई है कि परीक्षा ले ली भगवान ने, और ये परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। आज इस यज्ञ का हवन है। जो भगवान से वादा किया था वो नहीं तोड़ा। फोन करते थे, पंडित जी मैं साथ हूं, इन बच्चों के साथ हूं, आप नहीं चिंता करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्य को निभाया। में नित्य द्वादशी होए, कभी ऐसा अवसर नहीं आएगा अब कि तेरे घर में एकादशी हो, हर दिन द्वादशी होगी। मैं आशीर्वाद देता हूं, आज से आगे तेरे घर से कभी संत भूखा नहीं जाएगा, तू कभी भूखी नहीं रहेगी। इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। ये होनी थी सो हो गई, अब ऐसी नहीं होगी भाभी, विश्वास रख। आज के बाद तेरे पति का ये मित्र तुझे भूखे सोने नहीं देगा।
अश्रुपात कर रहे हैं भगवान, एक बार चल तो सही घर से, मैं हूं ना बैठा हुआ, मैं आऊंगा। देखिए कितना सुंदर भाव है। सुदामा चलता है, आज घर से निकलता है, नंगे पांव चला हुआ है, ऊपर भी कुछ नहीं है, ठंड के मौसम में निकल रहा है। सिर्फ एक ही भाव है कि बस मैंने अपने कन्हैया से मिलना है, बाकी कुछ नहीं, मुझे लेना देना कुछ नहीं। सुशीला को बोल के जाता है, बच्चों का ध्यान रखना, कहीं से मांग मांग के खेतों में जाना, किसी के वहां से चुप के इनको खिला देना कुछ। अभी सुदामा थोड़ी ही दूर निकला था कि मेरा कन्हैया रथ लेकर आ रहा है। देखो भगवान को पता है, अरे इसके अंदर इतना साहस नहीं है, बहुत दूर नगरी है मेरी, ये नहीं पहुंच पाएगा। भगवान कहते हैं, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बहुत सुंदर भाव से सुदामा भी कह रहा है, बहुत दूर है द्वारिका भाई, उतने दूर कैसे जाऊंगा मैं, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, तेरी दूर नगरी, दूर नगरी, तेरी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी। भाव के साथ सभी गाइए। क्या कह रहा है सुदामा? रात को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, 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 अकेला आऊं तो कान्हा, अकेला आऊं तो कान्हा, भूल जाऊं नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, नगरी, बड़ी दूर नगरी। घबरा रहा है, कैसे जाऊं इतना दूर, द्वारिका बहुत दूर है। परंतु मेरा भगवान रथ लेकर आता है। बोलता है, मैं भी उतरी जा रहा हूं द्वारिका की तरफ, आजा, चल बैठ जाओ महाराज, हैं? ब्राह्मण देवता हैं आप, आइए 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 बैठिए। भगवान कह रहे हैं सुदामा से, और सुदामा रथ में बैठता है और समुद्र के पास आकर जो है भगवान को उतारा गया, सुदामा को उतारा। कहते महाराज यहां से आगे आप खुद देखिए व्यवस्था, मैं यहीं तक था। तो नाव वाला बैठा हुआ है इंतजार में, कृष्ण भगवान फिर से बैठे हैं इंतजार में कि आया है मेरा मित्र, मेरे से मिलने आ रहा है, तो मैं इसे ज्यादा दुख नहीं दूंगा, मिलूंगा। इधर भगवान नाविक का रूप धारण करके आ रहे हैं, बैठे हैं वहां पर। अरे कोई उस पार जाने वाला है तो आ जाओ भाई, है? सुदामा देखकर बहुत खुश हुआ, पहले डर गया था ये समुद्र पार कैसे करूंगा मैं,
पर भगवान नाविक बनकर बैठे हैं। देखो उस भगवान की लीला। तभी कहता हूं एक कदम अगर आप चलोगे तो भगवान 1000 कदम आपकी तरफ आएंगे। कभी पीछे मत हटना। ये मौका जिसने खोया है वो कृष्ण जन्माष्टमी का मौका मत खोना। बढ़ चढ़कर इस भागवत में आप सभी साथ देना। पीठ के ऊपर बस हाथ रखना, पैसे की आवश्यकता नहीं है। मन में धारणा बना लेना सच्ची कि भगवान जन्माष्टमी हम यहीं पर मनाएंगे, इसी प्रांगण में है। और मैंने सभी इनको जितने भी म्यूजिक वाले हैं और जितने भी भाई बंधु इनको भी बोला है कि मैं चाहता हूं भाई कृष्ण जन्माष्टमी में आप यही छोटा सा प्रोग्राम लगाएं। इनके पास बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, परंतु मैंने इनसे निवेदन किया है कि आप इस कथा में जरूर पहुंचे अगले वर्ष के 8 महीने के बाद जन्माष्टमी जब आएगी तो हम यहाँ पर फिर से इस कथा का आयोजन करेंगे और बड़ी धूमधाम से करेंगे। कई बहनों ने बोला है भैया बस हर वर्ष होती रहे यहाँ पे कथा। बहुत बहनों ने बोला है। एक बहन के घर गए बेचारी, वो रो रो के ही नहीं हट रही है, उसे रोना ही छूट रहा है, बस बोल नहीं पा रही है मुंह से। ये भाव है आप सभी का। मेरी बहनें हैं, आप सब बहुत प्यार दिया है मेरी बहनों ने अपने भाई को। एक किसान के बेटे को आपने इसके ऊपर बिठाया है। धन्य है आप सभी देवियां। शब्द नहीं है आपके लिए मेरे पास। आपने वो कर दिखाया जो आदमी लोग भी नहीं कर पाते, वो आप स्त्रियों ने बहनों ने करके दिखाया है। आपकी तो जितनी बढ़ाई की जाए कम है। ये सब ये बोलती थी मुझे भैया बस हमारा नाम मत लेना। अरे तुम्हारा नाम कैसे नहीं आएगा, तुम ही तो आगे बढ़कर ये सब कर रही हो। क्यों नहीं लूं तुम्हारा नाम? अगर भक्त का नाम नहीं लिया तो क्या चोर लुटेरों का नाम लिया जाएगा यहां से? है? नहीं बने वो कभी नहीं, ऐसा नहीं। व्यासपीठ हमेशा सत्य पर चलती है, सत्य पर अडिग है। अगर व्यासपीठ भी यहां से झूठा बोलने लग जाए ना तो धिक्कार है ऐसे व्यास को भी और ऐसे व्यासपीठ को भी जहां से झूठ की वाणी निकले। कभी मत मानना झूठ बात। आप सभी पढ़े लिखे हैं और इतने व्यास हो चुके हैं जिन्होंने बहुत बहुत बढ़िया कथा कर ली है, पर कई ऐसे भी हैं बीच में जो भटका रहे हैं। भगवान के पीछे लगना, किसी अडंबरी के पीछे मत लगना। बस जो भगवान से मिलाने वाला हो उसका साथ देना, चोर लुटेरों का कभी साथ मत देना। आप सभी को पता है जिसने भगवान के साथ खिलवाड़ किया है वो जेल में भी बैठे हैं। आप सब जानते हैं इस बात को। भगवान किसी को नहीं बख्शता। एक दिन सभी का पाप का घड़ा जरूर भरता है और वो इस ढंग से फटता है कि उसे पता भी नहीं लगता कि क्या हो गया मेरे साथ। इसलिए कहता हूं अगर कोई भक्त है उसके साथ रहना, आपको भी भक्ति जरूर मिलेगी उसकी। मैंने गजग्राह की कथा सुनाई थी आप सभी को, आपने सभी ने सुनी थी। भगवान ने सबसे पहले उसका उद्धार किया जिसने भगत के पांव पकड़े हुए थे, हैं? हाथी के पांव पकड़े हुए थे मगरमच्छ ने, तो भगवान ने सबसे पहले उसका उद्धार किया। क्यों? क्योंकि वो बड़ा बन जाता है। जो भक्त के पांव पकड़ लेता है वो भक्त से भी बड़े की श्रेय दिया है भगवान ने। इसलिए कहता हूं जो भगत भगवान का प्रेमी है सदैव उसकी छाया में रहना, उसका साथ देना, उसे इस लाइन से मत हटाना, पाप लगेगा। मत कहना कि तुम गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। अरे क्यों सही नहीं है भाई, है? खुद सोचो इस बात को। जब उसका हृदय बोल रहा है कि मैं भगवान को लेके आना चाहता हूं, तुम कौन होते उसको बोलने की ये सही समय नहीं है? भगवान को तो कभी भी घर में लेकर आ सकते हैं और जिस ढंग से आपने लेकर आया है मैं आपको प्रणाम बारंबार करता हूं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो भगवान ने बिठाया है सुदामा को अपनी नौका में और नौका चलाने लगे। जैसे ही बीच समुद्र में पहुंचते हैं भगवान ब्राह्मण देवता को छेड़ रहे हैं। अरे ब्राह्मण देवता कुछ पैसे भी हैं जेब में, मैं
वो बताना भूल गया आपको कि मैं 2 आने लेता हूं पार करने के। आप ब्राह्मण हैं, 1 आना आप दक्षिणा रख लीजिए मेरी तरफ से, 1 आना मेरे को दक्षिणा दी दीजिए। सुदामा डरने लगा, अरे मेरे पास में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्या दूं मैं इसको। बोलते महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, आपको पहले बता देना चाहिए था, मैं वहीं रुकता, मैं नहीं चढ़ता इसमें। केवट बोलता है भगवान के रूप में आज आया हुआ है, कहते हैं कि तुझ जैसे ब्राह्मण को मैं पार लगाता रहा तो मेरे तो बच्चे बीवी भूख के मर जाएंगे घर में, मैं नहीं ले जाता। वहीं से नौका घुमा दी पीछे की तरफ। सुदामा ने ये सोचा मन में कि अब मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे, मैं इस नदी को, इस समुद्र को पार नहीं कर पाऊंगा। यही सोचते सोचते बेहोश हो गया नौका में। और अब जब आंख खुलती है सुदामा की तो बड़ी सुंदर नगरी में पाता है अपने आप को। देखो भगवान की लीला। द्वारिका नगरी में, सुंदर नगरी में अभी पता नहीं है सुदामा को कि ये कौन सी नगरी है भाई, पर मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। सब एक जैसा दिख रहा है, चारों तरफ महल बड़े ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं। और किसी से पूछ लेता है कि भाई ये कौन सी नगरी है, कौन सी बड़ी सुंदर नगरी लग रही है, कौन सी है? तो किसी ने बताया ये तो महाराज द्वारिकाधीश की नगरी है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। पूछता है सुदामा जाकर, कहते भगवान यहाँ पर द्वारिकाधीश कन्हैया बोलता है, द्वारिकाधीश नहीं बोला जा रहा है, कन्हैया रहता है कहते हैं। किसी से पूछता है, कहते यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं रहता है। कन्हैया जब मना की तो कहता है यहाँ का राजा कौन है, मैंने सुना था यहाँ का राजा मेरा कन्हैया है। वो बोलता है कहते यहाँ तो एक ही राजा है द्वारिकाधीश, इसके सिवा यहाँ पर कोई नहीं है। तो सुदामा बोलता अरे हाँ हाँ वही 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 मेरा मित्र है, द्वारिकाधीश ही मेरा मित्र है। और ऐसा कहकर उसने कहा मुझे उनसे मिलवा दो एक बार है? तो राजा के महल के बाहर जो है छोड़ा है उसको, और वहां पर द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपाल जब खड़े हैं, भगवान शयन करने का समय है इस समय भगवान का। बड़ी सुंदर नगरी है भगवान की। सुदामा बड़ा खुश हो रहा है कि आज मैं अपने मित्र से मिलूंगा। उन द्वारपालों से कहता है महाराज मुझे भगवान से मिलना है, अपने मित्र से। वो जो तुम्हारा सबसे बड़ा राजा है ना, वो मेरा मित्र है, मेरा मित्र है वो, मुझे उससे मिलवा दो। द्वारपाल कहते हैं उसके कपड़े फटे हुए थे, धोती फट रही है, कैसे मिलाएं? हम पूछ के आते हैं ब्राह्मण देवता, आप यहीं पर थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि भगवान का विश्राम का समय है। क्या बोलता है अंदर बात, जब भगवान के पास जाकर बड़ा रोने लगा और भगवान से बड़ी करुण पुकार में कहने लगा कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि भगवान का ऐसा भी मित्र हो सकता है भाई है? तो भगवान को प्रणाम करके बोलता है हे प्रभु कोई बाहर आया है। क्या कहता है, शीश पगाना जगातन पे प्रभु आही कहे बसे गृह गामा, धोती पठी सिलटी दुपटी अरु पाय उपा नहीं की नहीं श्यामा। प्रभु पता नहीं कौन आया है, धोती फटी सी है, सिर पे पगड़ी नहीं है? अरे तुम्हारी पालो उस कन्हैया से कह दो, बाहर द्वार के ऊपर खड़ा है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा
करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर से सुदामा गरीब आ गया है, किधर की सुदामा करीब आ गया ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। राधे नजर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, नजर पे है पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे जामा, कन्हैया को नाम है सुदामा, नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, के मिलने से साबद नसीब आ गया है, मिलने से साबद नसीब आ गया है। शीश पगाना जगा तन पे प्रभु आन को आ, कहीं कहीं गामा धोती पटी सिलटी दुपटी और पाए पाने की नहीं शामा, पाया उपान की नहीं शामा, पाया उपान की नहीं शामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधाधिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया
नई आस कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। एक ही सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोवे, पानी पर हाथ को हाथ न धोयो, नैनों के चरणों पग धोयो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज मेरा कन्हैया बहुत खुश है, आज उसके घर में ब्राह्मण भी आया है और उसका मित्र भी आया है, दो दो भाव प्रकट किए हैं यहाँ पर। परंतु भगवान बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी पर रात को हाथ धोयो नहीं, नैनों के जल सो पग धोए। आज पानी की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, भगवान को इतने अश्रुपात हो रहे हैं। रुक्मिणी को भेजा, जाओ घर में सुदामा आया है, ब्राह्मण आया है, सेवा कर ले। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये कोई साधारण भक्त नहीं है, कर ले सेवा जितनी कर सकते। भगाया रुक्मिणी को, जा लेकर आ, पानी लेकर आ, परात लेकर आ। रुक्मिणी भागी भागी जाती है। अरे आज हो क्या गया है, भगवान को ऐसा कौन सा मित्र आ गया घर में है। पागल सी हो गई वो भी आज भगवान का स्वरूप देखकर। पर भगवान आज ऐसा स्वरूप है भगवान का। अरे मेरे मित्र, तूने इतना समय क्यों लगा दिया? ऐसी मेरी क्या गलती हो गई थी कि तू आज तक मेरे से मिलने नहीं आया? इतना समय क्यों लगा दिया? तो भगवान ने अपने आंखों से ही जल इतना बहा कि पानी की जरूरत भी नहीं पड़ी। पूरी परात भर गई भगवान के आंसू से। ऐसी भक्ति है ब्राह्मण के साथ, भगवान की ऐसी यारी है। तभी कहता हूं ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना। कभी जीवन में ब्राह्मण घर में आ जाए, कभी निंदा मत करना ब्राह्मण की। कभी अपने कुल पुरोहित से दूर मत होना। जिसको आपने कुल पुरोहित बना दिया है वो देवी देवता के समान है। आपके कुल की उन्नति तभी हो सकती है अगर कुल पुरोहित आपका खुश है। ऐसे नहीं हो सकती भाई, जितना जोर लगा लो। सदैव पुरोहित ने आपका हित चाहा है। हमेशा आज्ञा लेना इनकी, कोई भी कार्य करने से पहले इन्हें सम्मानित जरूर करना। बेशक आप बाहर के मन से करो, पर एक बार जरूर पूछना, पंडित जी ऐसी सी हम व्यवस्था बनाना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम ये कर सकते हैं? अरे ब्राह्मण कभी मना नहीं कर सकता, हमेशा अच्छा ही बोलेगा।
और जब धन सत्य कर्म में लगे उसमें ब्राह्मण कभी पीछे नहीं हटता, जुट कर साथ देता है। ऐसा होता है पुरोहित, ऐसा होता है ब्राह्मण। सदैव ब्राह्मण की रक्षा करना। अगर आपके पुरोहित की कोई कटाक्ष करे, जीभ काट देना। अगर जीभ ना काट सको तो सुनना भी मत, निकल जाना वहां से। कभी गुरु की और ब्राह्मण की, संतों की निंदा कभी जीवन में मत सुनना। ये संदेश दे रहे हैं भगवान वहां पर कि मैं ब्राह्मण को इतना मानता हूं, इतना मानता हूं, ये चाहता हूं कि मेरा सर्वत्र ही ये ले जाए, कोई बात नहीं, पर ब्राह्मण खुश हो जाए बस। भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण बोलता है वो मैं बोलता हूं, और नहीं बोलता कोई भी नहीं। सुदामा बड़ा हिचकी जा रहा है, अरे भगवान मेरे चरण धो रहे हैं। यहां भी बड़ी लड़ाई होती है चरण धोने के लिए, सब फंसती है, हमने धोने, आज हमारा नंबर है, हमारा नंबर है। ऐसा सा भाव रखा इन लोगों ने। ये सब इन पुरोहित की मेहरबानी है, इन्होंने सिखाया है इन सबको कि ब्राह्मण को घर में कैसे रखा जाता है। इन्होंने अपना खेत अच्छे से बोया है, बीजा है, तभी आज इतनी फसल लग रही है, इतनी अच्छी फसल हुई है आज। ये हमारा बीजा हुआ है। इन्होंने भाई अपना खेत, एक भी डली पत्थर नहीं रखा है इन्होंने कि हमारे को कहीं भी एक भी मौका मिल जाए आप सबकी गलती निकालने का। कोई डली नहीं है, कोई पत्थर नहीं है आपके खेत में, बिल्कुल साफ सुथरा है। सभी आप विद्वान बनाए हुए हैं इन्होंने। ये होते हैं पुरोहित के लक्षण। धन्य है ऐसे। एक बार जरा जोरदार तालियां। ऐसे पुरोहित भगवान करे सबको मिले। सदैव सेवा करना इनकी, सदैव दिल में बसा कर रखना। कोई भी कार्य करे तो पुरोहित की आज्ञा जरूर ले लेना, कि अगर पुरोहित आपका रुष्ट है ना तो आपका कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जितना मर्जी कर लेना तुम लोग, पुरोहित को सदैव सम्मान देना। माँ की तरह होता है। आप सब बच्चे हैं पुरोहित के, ब्राह्मण हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं अपनी माता से, पिता से जरूर पूछते हैं। प्रथम गुरु हमारी माता है और द्वितीय गुरु हमारा पुरोहित है। भाई पुरोहित के बिना कभी कुछ मत करना। आपके लिए, सभी के लिए यही आदेश है इस व्यासपीठ से। सदैव इनका सत्कार करना। भगवान भी आज ब्राह्मण का बड़ा सत्कार कर रहे हैं, पांव धुला रहे हैं। रुक्मणी आती है, देखती है भगवान कर क्या रहे हैं, पानी कहां से लेकर आ गए भैया। सुदामा डर रहा है, हिचके जा रहा है। भगवान ने अपने आसन के ऊपर बिठाया है और भगवान कहते हैं, अरे मेरी भाभी ने भी कुछ घर से भेजा है या खाली हाथ आया है? भगवान छेड़ रहे हैं, पता है ना भेजा है भाभी ने। और भगवान ने चुड़ा के वो चावल के दाने लिए हैं और एक मुट्ठी में वो दाने निकाल के भगवान खाना चाहते हैं। सुदामा डर रहा है, मेरे भगवान के पेट में दर्द हो जाएगी कच्चे चावल खा के, हैं? ललचा गए आज भगवान उन चावलों को खाने के लिए और एक मुट्ठी भर के लगे खाने, फाकने लगे उसको, हैं? हैं? किस क्या भाव है उनका? तभी कहता हूं, कुछ भी भगवान को चढ़ाना, कच्चे चावल ही चढ़ाना, फूल ही चढ़ाना, पर भाव से चढ़ाना, बिना भाव से मत चढ़ाना कुछ भी, है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के लिए, है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के लिए, है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के लिए। देख दुर्योधन के मेवा खाए नहीं भगवान ने, दुर्योधन
का चबाने के लिए घर भी दूर के आने के लिए है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के लिए है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के लिए। टंडुल जब कैसे ललचाए प्रभु जी, कैसे ललचाए प्रभु जी, चावल चबाने के लिए कैसे ललचाए प्रभु जी, चावल चबाने के लिए है जरूरत प्रेम की, है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के लिए, है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के लिए, है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के लिए, मेरे प्रभु को मनाने के लिए, मेरे प्रभु को मनाने के लिए, मेरे हरि को मनाने के लिए, मेरे प्रभु को मनाने के लिए। एक फाका चावल का लगाया, बहुत खुश है भगवान चावल खाने के लिए, हैं? एक चावल फाका का मारा तो कहा जा तुझे सब कुछ जिस तरह से द्वारिकाधीश में हर चीज की कोई कमी नहीं है, उसी तरह से सुदामा नगरी में भी आज से कोई कमी नहीं है। तभी कहते हैं भगवान होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होए, आज से आगे तेरे घर में कभी एकादशी नहीं आएगी। ये है भगवान का चमत्कार। जिस तरह से द्वारिका में हर चीज है, सोना चांदी हर चीज है, उसी प्रकार से आज सुदामा नगरी में भी हर चीज है। अपना जैसा वैभव सुदामा को दे दिया, दूसरी मुट्ठी हाथ में लगे लेने, लगे फाका मांगने, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी डर गई वहां पर, कहते अगर इन्होंने एक फाका और लगा लिया हमें भी इसी को ही दे देंगे, हैं? पकड़ लूं हाथ, त्रिलोकी दे देंगे ब्राह्मण के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान कभी ऋण नहीं रखते ब्राह्मण का। रुक्मणी ने पकड़ लिया, महाराज प्रभु ब्राह्मण देवता है, कुछ भोग हम भी पाले, आप ही खा जाएंगे, हमें भी दीजिए प्रभु। ये कहा कितनी चतुर है, उसे पता है अगर कहीं भगवान ने ये फाका लगा लिया तो कुछ नहीं बचेगा, अपने आप सुदामा बन जाएंगे। ये भगवान है, अपना भी नहीं देखते कि क्या दे रहा हूं मैं देने के समय में। जब देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है, और अगर कोई गलती करोगे तो ये चमड़ी भी उधेड़ देता है। हमेशा ध्यान रखना इस बात का, इसके आगे किसी की नहीं चलती भाई। ये बड़े को राजा को रंक बना देगा, और रंक को ये राजा कब बना देगा ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। आज इसने मुझे राजा बनाया हुआ है। इस व्यासपीठ के ऊपर मैं आप सभी को इस भगवान की कथा सुना रहा हूं। अरे मैं तो आपको अपनी गरीबी बताई है मैंने, किसान का बेटा हूं, भूखे भी सोए हैं हम लोग, रंक थे, पर जब से इसकी लड़ी पकड़ी है ना, इसने आज राजा बना दिया। तभी कहता हूं सदैव भक्ति करना इसकी, इससे बड़ा और कोई नहीं है भाई। यह हकीकत है, यह सच्चाई है, इस व्यासपीठ से बता रहा हूं।
कभी अगर धन ज्यादा भी आ जाए तब भी घमंड मत करना। कभी राजा भी बन जाओ तो अपनी गरीबी मत भूलना भाई, है कि आप गरीब को सिर्फ नीचे ही धकेलते रहो, नहीं, सहायता करना सबकी। अगर देने लायक बनाया है तो दो, भगवान से ये मांगो, भगवान कभी ऐसे मत बनाना हमें हाथ फैलाने वाला है। अगर होते हुए भी नहीं दे पाए तो धिक्कार है ऐसे धन को, कोई फायदा नहीं है, वो व्यर्थ है। वो जो भगवान के चरणों में ना धन लग सके उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कहता हूं थोड़ा थोड़ा जोड़ो, और जोड़ के भगवान की कभी ये साल में एक कथा जरूर करवाओ अपने घर में। आपका धन जो है वो शुद्ध हो जाएगा, आपका तन भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता मैं आप सभी को, इतने आप सब जनता बैठी है, आप सभी को ये कहना चाहता हूं, अगर किसी माता बहन का भागवत करवाने का मन हो तो एक बार इन बहनों से जरूर बोलना। ये बोलते हैं हम सबका साथ देंगे भैया, बस एक बार बोले कोई हमारे पास, कोई बात भी, अगर पैसे नहीं है उसके पास तो भी हम सहायता करेंगे उसकी। ऐसा भाव है तो अगर किसी का ऐसा भाव बने तो जरूर एक बार हमें कहना है। जरूर माताओं, मैं चाहता हूं कि गरीब के गरीब घर में भी जो है भागवत भगवान पहुंचे, उसे भी इनकी सेवा का मौका मिले, कोई ऐसा वंचित ना रहे। ये मत सोचिए ये पैसे से ही आते हैं, ये भाव से आते हैं। सच्चा भाव बनाकर आना तो ये भगवान जरूर सुनेंगे। तो रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है, भगवान अब मत खाइए, बस सारे चावल लेती है। 16,108 रानियों ने उसका प्रसाद ग्रहण किया है। एक एक दाना आया है सबके हिस्से में। ये भाव है। और उसके बाद वहां से सुदामा चला गया। समय बहुत हो गया है इसलिए मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा। सुदामा की कथा बहुत सुंदर है। आगे जाकर वो अपने घर पहुंचता है और वहां पर सुशीला को देखता है। बड़ी सुंदर स्त्री बनी है, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानता। अमीरी ऐसी होती है, गरीबी में सब पहचानते, पर जब अमीरी आ जाती है ना फिर बढ़िया श्रृंगार धार करके, अरे देवी कौन है, प्रणाम कर रहा है उसको, पराई स्त्री समझकर। तो सुशीला कहती है महाराज मैं वही हूँ, सुशीला हूँ, इसलिए भेजा था आपको, द्वारिकाधीश की कृपा हुई है? आज सब कुछ है, धन धान्य है, मैं कई ब्राह्मणों को, कई संतों को भोजन करवा चुकी हूँ घर में, बस आपका ही इंतजार था। और सुखी सुखी उनका जीवन व्यतीत होने लगा। ये भगवान की सुदामा के मित्र की कथा है। धन्य है वो सुदामा जिसने भगवान को इतने नजदीक से और इतना प्यार भगवान का जिसने लिया है। इसलिए कहता हूं सदैव कृष्ण नाम का जप करना। यहीं पर सुदामा का चरित्र खत्म होता है और भागवत में स्पष्ट लिखा है जो भी सुदामा चरित्र सुनता है उसके घर में भाई कभी गरीबी नहीं आती है? तो मेरी व्यासपीठ से आप सभी के लिए आशीर्वाद है कि आपके घर में कभी भी गरीबी ना आए, कभी कोई दुख ना आए। अगर दुख आए तो उसको सहने की शक्ति मेरे ये गोपाल जी दे आपको। धन्य है आप सभी, बहुत सुंदर श्रोता हो आप लोग, सभी परीक्षित बनकर बैठे हैं आप लोग। क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपको भी पता है हमें भी मरना है एक दिन, है? पर मरण अगर सदगति में बदल जाए उससे बड़ा और कोई भजन नहीं है। और सदगति में तभी बदल पाएगा अगर भगवान का भजन सुन पाओगे। मुझे लगता है सहजल जी ये किरण दीदी का मैं ज्यादा तो नहीं जानता, ना ही मैं जो बोलना आता है वही। तो सहजल जी आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है इस दरबार में, भगवान की कथा में आइए आपका स्वागत है। व्यासपीठ से मैं आपको सम्मानित करता हूँ। भगवान ने इनको जो सेवा दी है, भगवान इनकी सेवा में से ही निरंतर इनको लगाए रखे, यही मैं अपने गोपाल जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। भगवान का आश्रय लेकर इनको आशीर्वाद है, सदा खुश रहे, राजाओं की तरह ये बनकर रहे, और आप सभी का आशीर्वाद इनको सदैव बने रहे। भगवान के चरणों में आए तो भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और उसके बाद जो है भगवान जो है ब्रज में भी एक बार जाते हैं, ब्रज में जाकर जो है एक बार सभी से मिलते हैं। और उसके बाद भस्मासुर का भी भगवान का इसमें आज शंकर भोलेनाथ का प्रसंग आता है।
तो आप सभी ने सुना हुआ है, उसके बाद भगवान स्वधाम गमन की तैयारी होती है भगवान की, है? जितने पुत्र थे ना, जब दिमाग घूमता है तो पता नहीं लगता है। सम्राट सांब जो है वो कृष्ण का पुत्र है। उन्होंने कपड़ा लपेटा पेट में, संतों की परीक्षा लेने के लिए चले गए। देखते हैं संत जानते भी है कुछ के नहीं जानते। कहा महाराज बताइए, मेरे गर्भ में ये स्त्री है, स्त्री के कपड़े पहना दिए सांब को। और 2-3 भाई चले गए, कहते महाराज बताइए इसके इस स्त्री के गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री है? संत ने ध्यान लगाया, परीक्षा लेने पहुंचे संतों की, अपमान कर रहे हैं क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। संत ने जैसे ही ध्यान लगाया तो संत के मुख से निकला, अरे मूर्खों, तुम हमारी परीक्षा लेने आते हो, हैं? संतों की परीक्षा ले रहे हो? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस स्त्री को लेकर आए हो ना, इसके ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी। इसके गर्भ से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का ही नाश कर देगा। ऐसा होता है, तभी कहता हूं संतों का, ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना। क्या पता कौन सी बद्दुआ लग जाए, है? इसलिए दुआ लेते रहना। ये श्राप लगा, सांब डर गया, कपड़े लगे पेट से निकालने जो उन्होंने बांध के रखे हुए थे, और कपड़ों में से जो है वो मूसल निकलता है लोहे का। भगवान के पास जाते हैं तो कहा, कहते इसे समुद्र के तट पर जाकर जो है इसको घिस दो ताकि इसकी रेत बन जाए, ताकि कोई खतरा ना हो। समुद्र में जाकर घिसते रहे। अंतिम में जो छोटा सा टुकड़ा बचा है, आप कभी भी घर में भी करते हो तो छोटा सा बच ही जाता है, तो उन्हें भी जो बचा है वो समुद्र में फेंक दिया गया। उस समुद्र में जब उसको फेंका गया तो एक वो मछली ने निगल लिया। जो मछली मारने वाला था उसने वो मछली उसके पकड़ में आ गई। जब उसका पेट फाड़ा उसने, तो वहां पर वो लोहे का वो निकल गया, उसी मूसल का। तो उसकी मित्र की यारी थी किसी लोहार के साथ, वो लोहे का वो जो था छोटा सा टुकड़ा वो लोहार को दे दिया, और लोहार ने एक बड़ा तीखा बाण तैयार किया। देखो कैसे हो रहा है? होनी कैसी प्रबल होती है। तीखा बाण तैयार कर लिया। किसी ने खरीदा, वहेलिया था, उसने खरीद लिया। भगवान जो है एक दिन, और जितने भी भगवान के परिवार था वो आपस में ही लड़ने लग गए। सभी की लड़ाई हुई है। एरका नामक घास उस रेत से उत्पन्न हुई है जो वो मूसल घिसाया था। उसी को मदिरा का पान करके जो है उसको घास को उखाड़ के एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। इससे सारा यदुवंश जो है वो खत्म हो गया। सिर्फ भगवान बचे। तो भगवान कहते हैं मैं भी अब स्वधाम समझ जाना चाहता हूँ। बहलिये ने वो तीर मारा, भगवान के चरणों में लग रहा है? लगा उसे, भगवान की वो मणि चमक रही थी ना, वहां पे वो तीर उसने छोड़ दिया। तो भगवान ने उसे समझाया कि आप भी, मैंने भी ऐसी गलती की, छिप कर आपको बाण मारा था, तो इसलिए आपने भी आज हमारा बदला पूरा हो गया आपकी। और भगवान स्वधाम जो है गमन कर गए। तो इस तरह से भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, पर अब समय नहीं है तो आज हमारी विदाई भी है। उसके बाद जो दत्तात्रेय जी के 24 गुरु होते हैं उनका वर्णन आता है। और आइए गंगा घाट के ऊपर चलते हैं। गंगा घाट पर पहुंचते हैं। कौन है गंगा घाट पर, पता है आपको? परीक्षित और शुकदेव और हजारों संत बैठे हैं वहां पर। शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित से, है परीक्षित, आज 7वां दिन है, क्या मरने से डर लग रहा है? मरने का डर लग रहा है क्या? तूने मेरे से हजारों प्रश्न किए हैं परीक्षित 7 दिन में, आज मैं तुझसे सिर्फ एक ही पूछता हूं, क्या तू मरेगा? बस एक ही सवाल का उत्तर दे दे, क्या तू मरेगा? मैं आप सभी से भी पूछता हूं, क्या आप लोग मरोगे? आपकी मृत्यु होगी। मृत्यु कभी जन्म, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। तो परीक्षित कहता है माता भगवान मैंने जन्म ही कब लिया जो मेरी मृत्यु होगी? आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई है कि मेरा मन जो है वो गदगद हो गया। प्रभु मुझे इस बात का पता लग गया है कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता, मरता तो ये शरीर है? मेरा मरण कैसे हो सकता है?
सुखदेव महाराज जी कहते हैं धन्य है परीक्षित, तुझे अभी मोक्ष मिल गया है कथा सुनकर। तूने इतने प्रेम से कथा सुनी है भगवान की, तो तुझे मोक्ष मिल गया है। अब तुझे जो मर्जी काटे खाए, तुझे जो मर्जी करे, तुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुझने भगवान की बड़े सुंदर ढंग से कथा सुनी है, इसलिए जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे भगवान की चरणों की प्राप्ति हो। उधर से वो तक्षक चला है आज, है? चल पड़ा तक्षक कि आज परीक्षित को डांस करना है। और उधर परीक्षित क्या कर रहा है? भागवत भगवान की पूजा की, भागवत का जो है वो दान किया है परीक्षित ने। सुखदेव महाराज जी को दक्षिणा देकर जो है उनको बारंबार प्रणाम कर रहा है कि भगवान अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आते, मुझे इस कथा का श्रवण नहीं करवाते, तो मैं कभी ऐसे कथा नहीं सुन सकता हूँ। मैं तो धन्य हूँ, मुझे ये श्राप नहीं, ये तो मुझे आशीर्वाद मिला है संत से, है? अगर मुझे ये श्राप नहीं मिलता तो मैं इस कथा को क्यों सुनता, है ना? अगर आप सभी को भी मरने का डर नहीं होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होने दे, हैं? मरने का डर सभी को है, परंतु भागवत हमें सत्य से अवगत करवाती है, हमें कैसे रहना है ये सिखाती है, हमें जीवन कैसे जीना है, कैसे हमें दूसरों का सत्कार करना है, यही चीजें सिखाती है भागवत। तो धन्य है वो परीक्षित जिसने भगवान की सुखदेव के मुख से कथा सुनी है। उसके बाद जो है सुखदेव महाराज जी वहां से चले जाते हैं। और अब देखो सुखदेव महाराज जी ने तो कथा पूर्ण कर दी वहीं पे। अब कौन बचा है? बचा है कोई पात्र बचा है? बचा है कोई नहीं? अरे कथा और जगह भी चलिए कहीं पर, आप भूल गए हैं। सूत जी महाराज सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को कथा, ये आप भूल चुके हैं। अभी सुखदेव की कथा खत्म हुई है, सुखदेव महाराज जी ने विश्राम दे दिया है कथा को, परंतु 88,000 ऋषि अभी कथा सुन रहे हैं। अब सूत जी महाराज जी कहते हैं मैंने उस मोक्ष को होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है ऋषियों। जब भागवत पुराण बंद हो गया उसके बाद जो है परीक्षित के लिए उसके पुत्र ने, उनके साथियों ने इतना सुंदर कमरा बना दिया, शीशों से लगा दिया, इतना का छेद नहीं रखा कहीं पर कि हम देखते हैं आएगा कैसे तक्षक। पर होनी में आप जितने मर्जी ताले लगा दो नहीं रुक सकती है? जितने मर्जी ऑक्सीजन बजा दो, जब मरना है तब अंतिम समय आएगा तब कुछ नहीं बचने वाला। उस कमरे के अंदर बंद कर दिया है कि हम नहीं मरने देंगे, तक्षक को नहीं आने देंगे, किसी को राजा के कक्ष में आने की इजाजत नहीं है, किसी को नहीं। तो तक्षक देखो क्या सोचता है जब वहां पर पहुंचा है, अरे यहाँ तो बड़ी प्रबंध बहुत अच्छा है, क्या करूं, है? छोटा सा कीड़े का रूप धारण किया। राजा ने पूजा के लिए फूल मंगाए अपने कक्ष में कि पूजा के लिए फूल लो, उसी फूल के बीच में वो तक्षक बैठ गया और राजा के कक्ष में प्रवेश हो गया। अब राजा अकेला है, भगवान की पूजा कर रहा है, चाहता है, सांझ का समय हो रहा है और भगवान को जब फूल, वही फूल उठाता है जिसमें वो तक्षक बैठा है। और जैसे ही भगवान को फूल को देखने लगा उसमें छोटा सा कीड़ा दिख रहा है, उसे कह रहा है अरे तक्षक ने तो बहुत देर कर दी, इतनी देर क्यों कर रहा है होगा वो, तू छोटे से कीड़े तू ही तक्षक बन जा और मुझे डंस ले बस, है? तक्षक ने तो बहुत देर कर दी। उसी वक्त जो है उसने विषंदर रूप धारण किया, बहुत बड़ा हुआ और राजा के जो है मस्तक में उसने जो है स्पर्श किया है और राजा का शरीर उसी समय जो है धक धक करके जलता गया। परंतु राजा के अंदर जो आत्मा थी वो तो पहले ही भगवान को प्राप्त हो गई थी, है? तो सूत जी महाराज जी कहते हैं ऋषियों में ने ये खुद अपनी आंखों से देखा है उसका मोक्ष होते हुए। भगवान साक्षात रूप में परीक्षित को लेने आते हैं और भगवान ने अपने चरणों में वास दिया है परीक्षित को। इसलिए कहता हूं भागवत की कथा का श्रवण करो। मैं ये नहीं कहता कि इस कलयुग में कृष्ण आएगा या राम आएगा, परंतु अगर रामायण पढ़ोगे, भागवत सुनोगे तो कृष्ण या राम जैसा बेटा आपके घर में जरूर होगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान नहीं आ सकते, पर श्रद्धा रखो, भाव रखो, भगवान जरूर आपके घर में आएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो इसी तरह से भगवान की कथा को यहीं पर जो है सूत महाराज जी भी विश्राम करते हैं। उसके बाद मार्कंडे की कथा आती है, आप सभी ने श्रवण की है। और इसी के साथ आज की कथा को हम पूर्ण करते हैं। बाकी आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी माताएं बहनें, आप बहुत प्यारे हो, धन्य है आप सभी, बहुत धन्य है। नहीं आप सभी का ऋण ये चुका पाऊंगा मैं कभी भी, इसलिए बोलता हूं बार बार आने का मुझे मौका देना यहाँ पर। रोहित जी से भी निवेदन है महाराज। तेरी संतान है हम तेरे अंश है, हम तेरे अंश है, तेरी संतान है। तू दयालु बड़ा हम तो नादान है, तू दयालु बड़ा हम तो नादान है। पालनहार मेरा है, सिरंजार मेरा है, पालनहार मेरा है, सिरंजार मेरा है। कान्हा जी कृपा करना ये परिवार तेरा है, कान्हा जी कृपा करना ये परिवार तेरा है। संसार तेरा है, गुलजार तेरा है, संसार तेरा है, गुलजार तेरा है। संसार तेरा है, मोरी गाँव तेरा है, कान्हा जी कृपा करना ये परिवार तेरा है, कान्हा जी कृपा करना ये परिवार तेरा है। जग के हर मोड़ पे तू संभाले हमें, जग के हर मोड़ पर तू संभाले हमें। कोई मुश्किल जो आए संभाले हमें, कोई मुश्किल जो आए संभाले हमें। उपकार तेरा है, चमत्कार तेरा है, उपकार तेरा है, चमत्कार तेरा है। कान्हा जी कृपा करना ये परिवार तेरा है, कान्हा जी कृपा करना ये परिवार तेरा है। गुलजार तेरा है, मोरी गाँव तेरा है, गुलजार तेरा है, मोरी गाँव तेरा है। कान्हा जी कृपा करना परिवार तेरा है, कान्हा जी कृपा करना ये परिवार तेरा है। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पार भव से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पार भव से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पार भव से तारती। नारायण नारायण भज नारायण नारायण नारायण। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। हरिनाम यही हरिधाम यही हरिनाम यही हरिधाम यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पार भव से तारती। श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण। ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पार भव से तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 महिमा की आरती पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान